निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। खूब कोशिश की हवाओं ने बुझाने की, लेकिन चिराग बेखौफ आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अरविंद कुमार आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में भूगोल में आज हम जो पढ़ेंगे वो है मरुस्थल। पर्वतें हम आपकी कवर कर चुके हैं। अब जो अगला जो चैप्टर हमारा चलने वाला है परीक्षा के उद्देश्य से, वो है मरुस्थल। मरुस्थलों से कोई खास प्रश्न नहीं बनता, लेकिन एक आध नंबर का कोई कॉमन प्रश्न बन जाता है जो लगभग ज्यादा फेमस हो। जैसे कि अगर भारत में हम थार मरुस्थल को जान लें तो वह प्रश्न बन सकता है भूगोल में, ठीक है ना, क्योंकि आपके पर्वत और जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, और आपके जो मरुस्थल हैं वो आपके एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। तो ज्यादातर जो मेन जो संभावना रहती है क्वेश्चन बनने की, वो आपकी पर्वतों से रहती है। लेकिन क्या पता 90% तो पर्वतों से बनता है प्रश्न, लेकिन 10% तो मरुस्थल से बन सकता है। हो सकता है आपके हिस्से में वो 10% ही आ जाए। तो इसलिए मरुस्थल को भी देखना वाजिब होगा, इनको भी देखना जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बड़े ही ध्यान से देखना। तो चलो चलते हैं मरुस्थल की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो भारत देश है, जो आपका उत्तरी भारत है, जो आपका यह उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत है, तो यहां पर क्या है, आपका एक अरावली पर्वत है। ये आपको पता होगा, राजस्थान से लेकर गुजरात तक जो फैला हुआ है। विश्व का जो सबसे पहला जो आपका जो पर्वत था, जिसको अवसादी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा है, आपका अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत से ऊपर जितना भी एरिया है भारत और पाकिस्तान में, वो सब क्या है मित्रों, वो क्या है, आपका भारत और पाकिस्तान का एक क्या है, मरुस्थल है, जिसको भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन सा मरुस्थल होगा, यानी कि मैं कहूं इस अरावली से ऊपर ऊपर भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ यह कौन सा मरुस्थल होगा, तो मित्रों ये होगा आपका थार का मरुस्थल। कौन सा फॉरेस्ट होगा, कौन सा मरुस्थल होगा, कौन सा डेजर्ट होगा, बताइए। तो जो थार जो डेजर्ट है, एक गर्म जो रेगिस्तान है, भारत का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, वो आपका क्या है मित्रों, वो है आपका थार मरुस्थल। अब मुझे ये बताइए, आप मरुस्थल को पहचानोगे कैसे कि यह एरिया मरुस्थल में आता है, यह एरिया मरुस्थल में आता है, आप कैसे पहचानोगे बताइए। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी जो जल का अनुपात है वो 50 सेंटीमीटर से कम है, जो 50 सेंटीमीटर से कम है, तो वहां पर क्या है, आपका मरुस्थल होगा। तो वहां पर क्या है दोस्तों, वहां पर मरुस्थल होगा। क्या मरुस्थल ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के होते हैं, बताइएगा। मैंने यहां पर कहा ये गर्म मरुस्थल है, क्या कोई मरुस्थल, क्या कोई डेजर्ट गर्म भी होता है या कोई ठंडा भी होता है, बताइए। यहां तो मैंने आपको बता दिया ये गर्म है, अगर मैं गर्म बता रहा हूं तो निश्चित कोई ना कोई ठंडा भी होगा मित्रों। तो क्या यह सच है कि कोई मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। क्या जहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, माइनस में होता है, क्या वहां पर रेगिस्तान नहीं हो सकते? रेगिस्तान का मतलब ये कभी नहीं होता मित्रों कि वह गर्म ही होगा, गर्म ही होगा। तो मरुस्थल जो है आपका, वो दो प्रकार के भी हो सकते हैं, आपका ठंडा भी हो सकता है और आपका गर्म भी हो सकता है। प्रश्न क्या बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो जो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल मेरे दोस्त, वह कौन सा है, थार मरुस्थल। एक कैसा मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल है। कहां कहां फैला हुआ है, अरावली पर्वत के ऊपर से भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये क्या है आपका, ये आपका है थार मरुस्थल।
तो भारत से जो प्रश्न बनेगा वो आपका थार मरुस्थल से बनेगा, और थार मरुस्थल, थार जो आपका जो डेजर्ट है उसके बारे में आप निश्चित ही बहुत अच्छे से जान चुके। अब थोड़ा विश्व की तरफ, जो विश्व के जो मुख्य यानी कि महत्वपूर्ण जो रेगिस्तान हैं, जो मरुस्थल हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। उनमें महत्वपूर्ण क्या है जो परीक्षा के उद्देश्य से पूछे जा सकते हैं? तो याद रखना, एक है सहारा का मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल। तो बताइए सहारा मरुस्थल कहां पर है? पहला प्रश्न पूछेगा आपसे, सहारा मरुस्थल है कहां पर? तो आपका जवाब क्या होगा मित्रों? यह होगा आपका उत्तरी अफ्रीका में। जो नॉर्थ अफ्रीका है, जो आपका नॉर्थ अफ्रीका है, वहां पर क्या है? आपका सहारा मरुस्थल है। यह एक कैसा मरुस्थल है मित्र? यह एक सबसे गर्म, यानी कि विश्व का वह कौन सा मरुस्थल है जो सबसे ज्यादा गर्म है और सबसे ज्यादा बड़ा है, यानी कि हीटिंग के मामले में सबसे बड़ा मरुस्थल। किस मामले में? गर्म मरुस्थलों में। गर्म मरुस्थलों में प्रश्न देखिएगा, एक तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या है? तो आपको बता देना है मित्रों, सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। और जबकि विश्व में सबसे बड़ा जो मरुस्थलों की जो रैंक है, जो टॉप जो आपके मरुस्थलों की जो रैंक है, उसमें इसका स्थान है थर्ड। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, ठंडा और गर्म दोनों में, ठंडा और गर्म दोनों में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो आपका सहारा मरुस्थल है। और जबकि अगर गर्म के मामले में देखा जाए, यानी कि सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है, तो वह भी आपका सहारा मरुस्थल है मित्रों। और यह कहां पर है? यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आपको निश्चित ही बहुत ही बेहद ढंग से समझ आ गया होगा। अब चलेंगे हम अपने अगले मरुस्थल की तरफ। अगला मरुस्थल क्या है? अगला मरुस्थल परीक्षा के उद्देश्य से कौन सा है? अगला मरुस्थल कौन सा है? तो मित्रों, आपने पहला क्या पढ़ा था? थार का मरुस्थल। दूसरा क्या पढ़ लिया है? सहारा का मरुस्थल। अब तीसरा मरुस्थल कौन सा है? तीसरा जो मरुस्थल है वो है आपका कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी जो मरुस्थल है मित्र, वो है आपका कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में। दक्षिण अफ्रीका, वो तो था उत्तर अफ्रीका में, और ये है दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना, दोनों अलग अलग है। यानी कि ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में, और जबकि सहारा कहां पर था? आपका नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि उत्तरी अफ्रीका में। और यहां में दक्षिण अफ्रीका में कहां पर? बोत्सवाना। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी जनजाति कहां पर पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है मित्रों, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। चौथा आप पढ़ेंगे नामिब का मरुस्थल। नामिब, अजीब सा नाम लग रहा होगा, लेकिन बड़े ही अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हो। जो नामिब जो मरुस्थल है वो नामीबिया, नामीबिया नाम की जो कंट्री है उसमें स्थित है। नामिब से याद रखना नामीबिया, और नामीबिया से नाम रखना नाविब। नामीबिया में जो स्थित जो आपका मरुस्थल है उसका नाम है नाविब। यानी कि आप ट्रिक समझ रहे होंगे, वर्णों का जो कॉम्बिनेशन है उसको समझ रहे होंगे, आप यहां से जो कनेक्टिविटी है उसको ला रहे होंगे कि नाविब यहां पर और नाविब ही यहां पर। नाविब कहां पर हो गया मित्रों? तो नाविब हो गया आपका नामीबिया में।
तो आप बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि नामिब का मरुस्थल कहां पर है, वो नामीबिया। अब आपका जो पांचवा जो मरुस्थल आता है मित्रों, वो आता है अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल कहां पर है मित्रों? तो अरब का जो मरुस्थल है वो है सऊदी अरब। जो वर्ण है, जो शब्द है, उसकी कनेक्टिविटी को देखिए, वो कहां पर जाकर कनेक्ट हो रहा है। अगर आप उसके लिंक, उसकी कनेक्टिविटी को समझ गए ना, तो आपको याद रखने में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। आप मात्र 2-3 बार रिवाइज करोगे और जिंदगी भर के लिए वह आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अरब का मरुस्थल सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, कहां पर? सऊदी अरब। तो अब आपको यहां पर जो अरब है इसको लिंक करना है सऊदी के अरब से। आप कभी नहीं भूल सकते, विश्वास मानिएगा मित्रों, आप कभी नहीं भूल सकते कि अरब का मरुस्थल कहां पर है, सऊदी अरब में है। अगर आप इस अरब को लिंक कर दो सऊदी अरब से, अगर आप इस नामिब को लिंक कर दो नामीबिया से, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि नामिब का मरुस्थल नामीबिया में है। अब जो अगला आपका मरुस्थल आता है वो आता है आपका, एक बात और याद रखना, जो अरब का मरुस्थल है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका, बताना कौन सा है? तो वो है अरब का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका? अरब का मरुस्थल है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो है आपका अरब का मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आपको बताना है थार मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो आपको बताना है सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन को समझना, किस किस एक छोटे से परिवर्तन से वो आपको घुमा सकता है। उस छोटे से परिवर्तन की जड़ को ही समझना है, उस जड़ को ही पकड़ना है और उससे इस क्वेश्चन को तोड़ देना है और नंबर को प्राप्त करना है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये आपके टॉप जो परीक्षा के उद्देश्य से जो टॉप रैंक्ड जो आपके मरुस्थल से जो मैंने बता दिए हैं। अब आगे आपका कौन सा मरुस्थल आता है वो देखिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे गोबी का मरुस्थल। गोभी सब्जी नहीं मित्रों, गोबी का मरुस्थल। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आगे पढ़ेंगे गोबी का मरुस्थल, यानी कि जो आपका जो 6th जो मरुस्थल आता है वो है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, तो जो गोबी का जो मरुस्थल है वो कहां पर है? वो मंगोलिया, मंगोलिया और जो चिली है, जो मंगोलिया और जो चिली है उसकी सीमा पर, मंगोलिया और चिली देश की सीमा पर कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल। यानी कि जो मंगोलिया देश है और जो चिली जो कंट्री है, उन दोनों के बीच में जो सीमा है वहां पर स्थित कौन सा मरुस्थल है मित्रों? तो मेरे दोस्त वो मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल। अब आपका 7वां आता है टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? टकना मकान मरुस्थल। टकना मकान मरुस्थल कहां पर है? तो आपने देखा होगा छोटी छोटी आंखों वाले जिनके बाल होते हैं लगभग सुनहरे, दूर से देखने में लगता है कि वो हैं टकले, और वो कहां के होते हैं? वो होते हैं चीन के। और अगर वो टकले से दिखाई देते हैं तो वो जो टकला मकान जो मरुस्थल है वो कहां पर हो गया मित्रों? तो वह हो गया चीन में। जहां पर टकले दिखाई देंगे वहीं पर तो टकला मकान मरुस्थल दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप अपने आप से पूछ कर देखिए। टकला मकान मरुस्थल जहां पर उनके बाल सफेद आप सुनहरे होते हैं, अगर दूर से देखा जाए तो वे वो टकले से दिखाई देते हैं, और टकले से दिखाई देते हैं इसलिए ही तो वहां पर क्या है? टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल मित्रों। अब आगे आपका आता है आटाकामा मरुस्थल। अब आपका आता है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल कहां पर है मित्रों?
आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? तो चिली और पेरू की सीमा पर, यहां पर मंगोलिया चीन की सीमा पर है, मंगोलिया और चीन की सीमा पर। ये कहां पर है आपका? मंगोलिया चीन की सीमा पर। मंगोलिया चीन, जो गोबी का जो मरुस्थल है वो मंगोलिया चीन की सीमा पर है। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? चिली और पेरू देश की सीमा पर। आपका ये चिली है, ये आपका चिली है, और ये है आपका मित्रों पेरू। पेरू, पेरू, ये कौन सा देश है? पेरू। और यहां पर कौन सा स्थित है? यहां पर है आपका आटाकामा मरुस्थल। चिली और पेरू देश की सीमा के बीचों बीच कौन सा आपका मरुस्थल है? तो वो है आपका आटाकामा मरुस्थल। और मित्रों आगे कौन सा आता है? पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल। एक और जो महत्वपूर्ण जो आपका मरुस्थल बचा है वो है पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका कहां पर है? तो वो है आपका अर्जेंटीना। कहां पर? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में स्थित पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है? अर्जेंटीना में। तो अब एक बार शुरू से बताना मित्रों, एक बार शुरू से बताना कि कौन सा मरुस्थल कहां पर है। मैं आपसे पूछूंगा कौन सा मरुस्थल कहां पर है, तो एक बार शुरू से बताना। मैं आपसे एक एक पूछूंगा। बताइए थार का मरुस्थल कहां पर है? थार का मरुस्थल कहां पर है? बताइएगा। सहारा मरुस्थल कहां पर है? सहारा मरुस्थल कहां पर है? बताइए। कालाहारी का मरुस्थल कहां पर है? कालाहारी का मरुस्थल कहां पर है? नामेव का मरुस्थल कहां पर है? नामेव का मरुस्थल कहां पर है? अरब का मरुस्थल कहां पर है? अरब का मरुस्थल कहां पर है? गोबी मरुस्थल कहां पर है? गोबी मरुस्थल कहां पर है? टकला मकान मरुस्थल कहां पर है? टकला मकान मरुस्थल कहां पर है? टकला मकान मरुस्थल कहां पर है? आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? बताइए। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? आटाकामा। और बताइए पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है? पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है? पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर? बताइए। यह आपके महत्वपूर्ण जो मरुस्थल हैं, यह आपके सामने है, जहां से ज्यादातर प्रश्न बना है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाकर देख लेना। बताइए थार का मरुस्थल कहां पर है? तो थार का मरुस्थल है आपका भारत में। सहारा का मरुस्थल कहां पर है? तो यह है आपका उत्तरी अफ्रीका में। कहां पर? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? यह आपका है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। आपका नामीब का मरुस्थल, नामीब से हो गया नामीबिया। नामीबिया। आपका अरब से हो गया सऊदी अरब। सऊदी अरब में। अरब का मरुस्थल सऊदी अरब। गोबी का मरुस्थल कहां पर है? मंगोलिया चीन की सीमा पर। मंगोलिया चीन की सीमा पर। मंगोलिया और चीन की सीमा पर कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है। टकला मकान मरुस्थल कहां पर है? तो चीन में है। चीन में टकला मकान मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? बताइए। तो ये चिली और पेरू देश की सीमा पर है। चिली और जो पेरू देश की सीमा है वहां पर आपका आटाकामा मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहां पर है? अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में स्थित है। तो बताइए आपको समझ आया या नहीं आया? बहुत ही महत्वपूर्ण जो मरुस्थल थे वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। निश्चित ही आपको बहुत ही खूबसूरती तरीके से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर, अगली क्लास, अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।